बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अज़मत ग्राफ़ी एंड वेलकम करता हूँ आपको इस नई वीडियो के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे कि एफएलटीए प्रोग्राम यानी फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम क्या है और इसके हवाले से ये पूरी वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और व्हाट इज़ एफएलटीए प्रोग्राम और इसका पर्पज़, कौन-कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं आपको बताऊँगा और किस तरीके से एक सक्सेसफुली आप अपनी एप्लीकेशन जो है एफएलटीए के अंदर आप सबमिट करेंगे। और वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको समझाऊँगा कि आप लोग कौन-कौन सी चीज़ों को सामने रखकर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देने हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे दोस्तों के साथ ये लाज़मी शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ एफएलटीए प्रोग्राम, यानी एफएलटीए प्रोग्राम जो है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट प्रोग्राम 2026 इस वक्त ओपन हो चुकी है। ये फुलब्राइट की तरफ से एक फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम आप कह सकते हैं कि ओपन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए की गई है, पाकिस्तानी एप्लीकेंट के लिए की गई है। उसमें प्रोफेशनल लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश टीचिंग करते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोग्राम जो है नॉन डिग्री प्रोग्राम है, उसमें आपका डिग्री तस्वुर नहीं किया जाएगा और कुल मिलाकर 9 से 10 महीने आप उसमें गुजारेंगे। एज ए एक्सचेंज एप्लीकेंट आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपका इस प्रोग्राम में ये होता है कि आप अपने नेटिव लैंग्वेज को यूएस में जाकर आपने उधर स्टूडेंट्स को आपने पढ़ा देने हैं। एज ए असिस्टेंट आपने उधर काम करने हैं। एट सेम टाइम आप अपना कोर्स भी इसके साथ-साथ आप जारी रखेंगे और आपके सेमेस्टर्स जो होंगे 2 कोर्सेस आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें वो भी आप साथ-साथ में स्टडी भी कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचिंग की बात नहीं हो रही है, उसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपको मिल जाता है और आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग आपको दी जाती है और एक्सपर्ट लोगों के साथ आप काम करेंगे और अपने लैंग्वेज को आप उधर जाके आप मतलब दूसरे लोगों को आप सिखाएँगे। एज़ ए टीचर आप उधर काम करेंगे। पहले इसका जो मेन मकसद यही होती है कि आप अपने लैंग्वेज को, आप अपने कल्चर को उसमें एक्सचेंज करते हो विद द यूएस स्टूडेंट्स, विद द यूएस प्रोफेशनल्स। आप अपनी जो है टीचिंग का जो आप टीचिंग उसको उसमें इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप एक मतलब डेवलप्ड कंट्री में जाके आप डेवलप यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको आप आगे मतलब इम्प्रूव भी कर सकते हो और आपकी टीचिंग का मेथोडोलॉजी है उसमें भी काफ़ी चेंजेस मतलब उसमें भी डेवलपमेंट हो सकती हैं। आप जैसे जो स्टूडेंट्स है यानी एप्लीकेंट उसमें सेलेक्ट होते हैं, वो आगे जाके फ्यूचर लीडर भी बन सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एफएलटीए प्रोग्राम के अंदर 2027 के अंदर, आप उसमें करेंगे क्या, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले आप करेंगे 20 घंटों के लिए आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ा सकते हैं। एज ए असिस्टेंट्स प्रोफेसर्स मतलब प्रोफेसरों के साथ एज ए असिस्टेंट आप काम भी कर सकते हैं। आपकी ये भी बेनिफिट हो सकती है, आप अपनी टीचिंग के साथ साथ आप पर सेमेस्टर में 2 एक्स्ट्रा कोर्स आप ले सकते हो, उसको भी इसके साथ साथ आप स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो आप उसमें कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम जितने भी होते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हो। उसमें भी जाके आप अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को आप मज़ीद आगे मतलब इसको एक्सपेंड कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इस प्रोग्राम में जाने के लिए, कौन-कौन सी चीज़ें मतलब हमें देने होते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें आपको दी जाती है। बेसिकली इट इज़ अ फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी उसमें किसी किस्म के खर्चे वगैरह नहीं आते। टोटली जितने भी खर्चे आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो उनके जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो उठाती है। उसमें आपको मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाता है, अकोमोडेशंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये ए टू ज़ेड सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है और आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी बीएस की जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ-साथ आपके पास कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। प्रेफ़र उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि इंग्लिश टीचर्स होते हैं या इंग्लिश ट्रेनिंग लैंग्वेज सेंटर्स में रहते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा प्रेफ़र देते हैं। बाकी और सब्जेक्ट के जो लोग अप्लाई करेंगे वो डिस्क्वालीफ़ाई भी हो सकते हैं, वो रिस्की उनके लिए हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश के जो टीचर्स हैं यानी इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वही टीचर्स, वही ट्रेनर्स, वही प्रोफ़ेशनल इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि आपके पास आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप एक्सपीरियंस आपके पास होना लाज़मी है। और इसके साथ-साथ जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आप ख़त्म होने के बाद आप पाकिस्तान में आके ये सारी चीज़ें जो उधर आप सीखे होंगे, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपने सिंपली इनको अप्लाई कर देने हैं, ठीक है? यानी आइलेट टॉफ़ल की अगर बात करेंगे, उसमें किसी की से मतलब ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है और अलबत्ता आखिर में जाके आपकी एक टॉफ़ल का एग्ज़ाम देना होता है और उसके जितने भी खर्चे आते हैं वो मतलब यूनाइटेड स्टेट वो खुद पे कर लेते
रहती है, ठीक है जी। और इसके अलावा को मतलब सिंपली आपने एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने देने होते हैं कि आपने बताने होते हैं कि मेरे जितने भी कोर्सेज़ मैंने किया हूँ या इंग्लिश में किया हूँ या मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हूँ या मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये कोर्सेज़ जितने भी पढ़े हैं, वो इंग्लिश के अंदर मैंने हासिल किया हूँ। एफएलटीए का जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल है। उनके वेबसाइट के ऊपर जाके आपने अप्लाई कर देने होते हैं और उसके जो एप्लीकेशन का जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये अभी हम जाएँगे स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको ए टू ज़ेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई कर देने हैं, क्रिएट अकाउंट एंड देन आपने स्टेप बाय स्टेप उसके जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आइए मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। जी, हम अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, यानी ये जो इसका जो लिंक है आपको ऑफिशियल लिंक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर जाके आप सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा और थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे कि तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। फुलब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट एफएलटीए जो मैंने आपको बताया कि इसका जो करंट स्टेटस है वो ओपन है। मई 13 2026 तक ये उसका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है तब तक चलेगा और इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन उसके अंदर आप सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है जी। और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आपने इसको सही तरीके से पढ़ना है। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हूँ और इसका जो अनाउंसमेंट कब होगी यानी जून जुलाई के अंदर आपकी अनाउंस होगी, आपका सिलेक्शन का आपको बताया जाएगा। और ड्यूरेशन जो है 9 to 10 मंथ उसका है और गारंटी स्टार्ट मतलब स्टडीज आपके फॉल नेक्स्ट ईयर यानी 2026-7 के अंदर आपकी जो आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर जा सकते हैं। आप अपनी स्टडी उधर स्टार्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पाकिस्तानी नेशनल विद वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट और रेजिडेंट इन पाकिस्तान थ्रू आउट द स्कॉलरशिप प्रोसेस। और ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपको रेजिडेंट होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जब आप इस प्रोग्राम के लिए हैं, ठीक है। जब तक आपकी जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होते। बी ए यंग अर्ली कैरियर एजुकेटर और आपका जो 16 ईयर्स एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हूँ। हाउ टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे। द एप्लीकेशन द कंप्लीटेड एप्लीकेशन पैकेजेस इंक्लूडिंग एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स लेटर्स ऑफ रेफरेंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय द एप्लीकेशन सबमिशन टाइम बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई कर सकते हो जितने भी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हैं और रेफरेंस लेटर जो होती है आप जहां से आप काम करते हो उधर से आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं आप अक्सर आपके जहन में होते हैं कि वो आप इधर पूछ सकते हो। सबसे पहले व्हाट इज इंक्लूड इन द एफएलटीए प्रोग्राम, यानी ग्रांट्स फंड्स ट्यूशन फीस एयर टिकट टेक्स्ट बुक लिविंग स्टाइपेंड्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है जी। एम आई एलिजिबल टू अप्लाई टू वर्क एज ए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और टीचर एज ए टेक्निकल वोकेशन और कॉलेजेस। तो फिर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यस से यू आर इंकरेज्ड टू अप्लाई, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो और उसका आंसर ऑटोमेटिकली उसमें दिया गया है, ठीक है। देखिए किस तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई करेंगे और अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होती है कि अप्लाई करने के लिए जो राइट साइड में आपको नज़र आ रही है स्टार्ट योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस उनका जो एक मतलब ऐड है वो चलती है, उधर भी सब कुछ उसमें लिखे गए हैं। अप्लाई का तरीक़ाकार होती है हाउ टू अप्लाई, और अप्लाई करने का जो तरीका है उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे www.usefp.org। इसके ऊपर जाके आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देंगे। 13 मई 2026 इस प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट है। और इसके साथ साथ जो प्लेजरिज्म यानी कॉपीराइट जो चीज़ें होती है, कॉपी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को या कोई और चीज़ों को आपने कॉपी नहीं करनी है और करेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो है आपने सबमिट कर देने हैं, ठीक है। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या कॉपीराइट चीज़ें होती हैं उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। तो फिर ये चार चीज़ें रीड करने के बाद आप इसको करेंगे कंटिन्यू। इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाती है जिसमें वेलकम आपको बताया जा रहा है कि लॉगिन और न्यू एप्लीकेशन। अगर आप नए हैं तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अगर आप पुराने हैं तो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो। हम न्यू एज ए न्यू एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करेंगे
जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन की जाती है, जिसमें सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, उस ईमेल एड्रेस को दोबारा लिखेंगे, फिर आप अपना सीएनसी नंबर जो है वो इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ, और इसके बाद जो है आप जो डैश लगाएंगे, ठीक है जी, और जिस तरह वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया है, और इस तरीके से आप अपनी जो सीएनसी नंबर है यहाँ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपको एक जो है मतलब ईमेल मौसूल होगी, कंफर्मेशन ईमेल, फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर उसमें आपको एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, वो पासवर्ड देकर फिर आपने आगे अपनी एप्लीकेशन जो है आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो मौसूल होगी, और उस ईमेल को अगर चेक करेंगे उसमें आपका ईमेल एड्रेस होगा, और इसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड वो लोग भेजते हैं, और उसको यहाँ डाल के आप अपनी जो है यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद फिर इस तरीके से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन की जाती है, जिसमें आपको बताया जा रहा है एक फुलब्राइट FLTA प्रोग्राम यानी 6% जो है कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप 100% तक लेके जाएंगे। तो ये जो वो क्या होता है कि रेट जो लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट हो जाएगा, एक साइड में आ जाएगा सबमिट योर एप्लीकेशन, फिर इस तरीके से आप उसको अपने सबमिट कर देने हैं, ठीक है। सबसे पहले गेट स्टार्ट और डेटा प्राइवेसी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंटेक्ट इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी कंटेक्ट, एकेडमिक हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, टेस्ट स्कोर अगर आपने की है वो ऑप्शनल है। जितने भी ये साइड में आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शनल है, और एक्सपीरियंस अब्रॉड अगर है तो वो ठीक है, वो ऐड करेंगे। FLTA इंफॉर्मेशन वो आप ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ प्लेजरिज्म एग्रीमेंट, और इस तरीके से प्लेज कॉपीराइट का जो चीज़ें होती है, और उसके साथ आपने एग्रीमेंट करनी है, और ऑब्जेक्टिव्स एंड मोटिवेशन उसमें जो आपका क्या है वो आप ऐड करेंगे। शेयरिंग कल्चर और पर्सनल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशंस, और इनके ऊपर जब आप जाएंगे तो सिंपली उनके ऊपर लिखा होता है, सारी चीज़ें आपको दी होती है, तो इसके मुताबिक आपने अप्लाई कर देने। सिंपली फॉर एग्जांपल हमने पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन की जाती है, जिसमें पर्सनल स्टेटमेंट यू शुड नॉट कॉपी योर ऑब्जेक्टिव्स स्टेटमेंट ऑफ दिस सेक्शन, और अपनी किसी भी से भी आपने अपनी ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी स्टेटमेंट को किसी से कॉपी नहीं करना है, और ये सिंपली आपको बता दिया है सबसे पहले, ठीक है। टेल योर स्टोरी टिप्स, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए गया है, उसको फॉलो करके आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है 700 से 750 वर्ड्स आपने लिखनी है, ठीक है। इसके ऊपर आगे आपकी जो स्टेटमेंट है वो नहीं बढ़नी चाहिए, और इसके बाद फिर आपने इसको करेंगे सेव, और नेक्स्ट करेंगे, अगले प्रोसेस पे आप जाएंगे, अगले स्टेप पे आप जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने वन बाय वन हर एक चीज़ को आपने सही तरीके से आपने ऐड कर देने हैं। जो भी अगर आप क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछेंगे, इंशाल्लाह ताला मैं एनी टाइम आपके सवालों का भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। फिर आखिर में जाके आप अपने रेफरेंस आप उसमें डालेंगे। डालने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और ये सारे ऑप्शनल। कंप्लीट के लिए जो टिक का निशान आएगा, इनकम्प्लीट के लिए इस तरह होता है, ऑप्शन के लिए ये साइड वाला नजर आता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन जो है इस तरीके से आपने सबमिट कर देने हैं। सबमिट करेंगे तो फिर आपको ईमेल के थ्रू आपको बताया जाता है कि एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो एप्लीकेशन को देख लेते हैं, फिर देखने के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे अगर सिलेक्शन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आपने आपके दिल में किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर किसी पर्सनल स्टेटमेंट के जरिए से लेकर कोई कंफ्यूजन है या हेल्प चाहिए, तो फिर आप पूछ भी सकते हो। इंशाल्लाह ताला आपको सिंपल भी आपको इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक। जी, आपने देख लिया किस तरीके से उसके लिए अप्लाई कर देने होते हैं, और आपने थोड़े बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देने हैं, और उसमें बिल्कुल भी आपने गलती नहीं करनी है। ए टू ज़ेड चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से आपने उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देने हैं, ठीक है जी। आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा जिनको फॉलो करके आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो टिप ये होगा कि आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट को जितना हो सके आपसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाएँ, और इसके साथ-साथ शो योर पैशन फॉर द टीचिंग्स, और अपना पेशेंस ज़ाहिर करें कि उससे मतलब कि मेरा पैशन है, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। तो इसके साथ-साथ हाइलाइट योर लीडरशिप्स एंड सोशल वर्क, और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने हाइलाइट कर देने हैं कि अपनी सोशल वर्किंग को, अपने लीडरशिप स्किल्स जितने भी आप सोसाइटी के अंदर आपने काम किए, ये सारी चीज़ें आपने पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने ऐड कर देने हैं, उनको भी हाइलाइट कर देना है, ठीक है।
और हैव एट लीस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस एंड यू मस्ट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल भी नहीं हो सकते। और वो लोग यानी ये जो FLTA का जो सिलेक्शन है, जो कमेटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को सेलेक्ट करेगा जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो। और आपके पास भी टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो आप इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर आपने काम कर देनी है, क्योंकि आपकी इंटरव्यूज़ जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे और आपने उनको थोड़ा-सा इम्प्रेस करना होगा कि हाँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई नो इंग्लिश, तो देन आपकी सिलेक्शन इनके ऊपर होती है, ठीक है? थोड़ी बहुत अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करेंगे, इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करेंगे, तब तक के लिए मतलब ये जो थोड़ी बहुत आपकी इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में होगी। एंड उम्मीद करता हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो था रिलेटेड टू FLTA प्रोग्राम 2027। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू FLTA, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी प्रोग्राम्स आते जाते रहते हैं तो मैं वेबसाइट ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म करता रहता हूँ। और मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखेगा और इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।